ट्रांसफर हरियाणा जब से जेबीटी भर्ती हुई, कोई किसी जिले में जाता था, कोई किसी जिले में जाता था, इनकी कभी ट्रांसफर नहीं होती थी। हमने बहुत कोशिश की, लोगों ने इसमें कोर्ट में भिड़ा दिया, कभी कोई ऑब्जेक्शन, कभी कोई ऑब्जेक्शन। और मुझे पता बहुत बैठ खेली, कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ी, और कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने फिर निर्णय दे दिया और दिया। फिर उसको पालन करने के लिए सब तैयार भी हो गए कि पहले 2004 की जो भर्ती है उनका ट्रांसफर करोगे, क्योंकि उनकी ज़्यादा पहले की भर्ती है, वो सीनियर है। फिर 2008 का बैच करोगे, फिर 2011 का बैच करोगे, फिर 2014 का बैच करोगे, फिर 2017 का बैच करोगे। 17 के बाद का बैच अभी है नहीं, और हमारी कंडीशन भी पूरी हो जाती है कि 3 साल से पहले किसी का ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो 17 से 23 तो 6 साल हो ही गए। तो इसलिए उस रेंज में तो सारे आ गए, लेकिन क्रम से करना था। एक समस्या आई थी 2017 की कि 17 वालों को तो भर्ती के बाद स्कूल ही अलॉट नहीं हुए, क्योंकि हर किसी को जिले अलॉट होते हैं पहले। तो जिले अलॉट 17 को भर्ती के बाद नहीं हुए, तो उनको ऐसे ही जहाँ खाली थी जगह दे देती। फिर सबसे पहले तो 17 को जिले अलॉट करने के लिए कहा भी आप बोलो किस जिले में जाना चाहते हो, उनसे लिखवा लिया। अब सबका एक बना करके उसका क्या उसको बोलते हैं फार्मूला जो भी बनता है, उस सारे का बना करके एक इंडेक्स तैयार करके और हमने फाइनल कर लिया। फाइनल करने के बाद थोड़ी एक समस्या आ रही है कि किसी जिले में जितनी जगह है उससे ज्यादा टीचर हो रहे हैं, और कहीं कहीं खाली हो रहे हैं, वहां पहुंच कोई नहीं रहा। तो हो सकता है कोई लास्ट के 17 वालों में कोई एक 100, 200, 300 टीचर रह जाए जो इस बार नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही 100, 200, 300 बाद में रिटायर हो जाएंगे, इनकी बारी जल्दी आ जाएगी। तो हमने वो मैट्रिक्स पूरा बना के रख लिया है। प्रश्न सिर्फ एक है कि अभी इनका स्थान बदला जाए या 1 अप्रैल से बदला जाए। अरे बैठ जाओ, इतनी सारी मैंने बात बताई, इसका मुझे सारा पता ही है, आपको बताने की जरूरत क्या है। अगली बात मैं जोड़ रहा हूँ, मैंने आपके शिक्षा मंत्री जी से भी, मतलब शिक्षा मंत्री मेरे साथ में है, तो टीम में काम कर रहे हैं हम लोग। तो शिक्षा मंत्री जी को आप लोग क्या करना है, तो इनका मत तो यही है कि दिवाली का तोहफा दे दो अभी। डिपार्टमेंट के सही कराना है। अब साइन तो डायरेक्टर साहब के होने, ना शिक्षा मंत्री के होने, ना मेरे होने, डायरेक्टर के साइन होने हैं। अभी डायरेक्टर भी उलझन में है, कोई मत नहीं है उनका कि मैं इधर करूं कि इधर करूं। आपकी ट्रांसफर पॉलिसी एकदम सही है सर, कोई किंतु परंतु नहीं है आपकी एकदम। सर मैं बोलना चाहता हूँ जी, पर मीला ने बुलवा दो मैडम, ये विषय विवाद का नहीं, आप बैठ जाओ, वरना क्या होगा, ये चर्चा में ऐसे बात बनेगा, फिर वो कई बार गलत बात मुंह से निकल जाती है, आपसे निकल जाए, मेरे से निकल जाए, शिक्षा मंत्री से निकल जाए, और वही एक शब्द कई बार बन जाता है विवाद का कारण। कुछ नहीं निकला है। समझो आप, इतना आप समझो कि हम लोग उसको ठीक से सोच रहे हैं। 1 अप्रैल का भी कारण सिर्फ बच्चों की पढ़ाई। सर जनवरी में छुट्टी है, 1 से 15 जनवरी। अरे बैठ कर आपकी अगर कोई जिद हो, थोड़ी होता है, आपकी कोई जिद हो, दिवाली का तोहफा, क्या नहीं पाले तोड़ देंगे। अरे ऐसे नहीं होता, सुनिए बात नहीं होती है, सुनो। देखिए पहली बात तो ये कि ट्रांसफर के लिए एक रिलीव होना, ज्वाइन करना, सब, क्योंकि मैं इन चीजों को भुगता हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको अपने जीवन की बात बताता हूँ।
1968 का साल था, चौधरी घनश्याम विश्व, और उन्होंने, जो पुराने लोग बैठे हैं उनको शायद पता होगा, रिटायर्ड टीचर भी हो सकते हैं, एक आदेश निकाल दिया शिक्षा विभाग से कि जितने टीचर हैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाएंगे, उससे नीचे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा मामला था घर के पास नहीं पढ़ाओ। उसके बाद फिर ये हुआ था कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पढ़ाएं। ये समस्या आज की नहीं, 1968 की है। और उस समय मुझे याद है कि इस ऑर्डर के कारण से मेरा जो स्कूल था, हाई स्कूल, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, मेल टीचर्स के लिए था, फीमेल के लिए नहीं था। मेल टीचर्स यानी हमारे यहाँ 27 थे, 27 के 27 ट्रांसफर हो गए, 27 के 27। और उसके बाद जो उनकी रिलीविंग और उनकी ज्वाइनिंग 1 महीना जाकर के उस सेटलमेंट में लगा था, 1 महीने। वो जमाना कुछ बच्चों को पता नहीं, टीचर को पता नहीं, सब एक दूसरे को, सारे सिस्टम को समझते रहे। इसलिए बड़ी संख्या में एक साथ ट्रांसफर का स्कूल के ऊपर असर किया जाएगा। ये टीचर से पेरेंट्स ज्यादा जानते हैं। आपको खुल के बता रहा हूँ विषय, फिर भी आप भरोसा रखो, हम सारी चीज का अध्ययन करने के बाद बहुत जल्दी इसका कोई निर्णय बताएंगे। एक व्यक्ति 2008 से आज 2023 15 साल से अपनी जगह पर बैठा है और वो आज एक मैट्रिक्स बनाया तो सोच समझ के बनाया है। अब इस विवाद में 3 महीने या 4 महीने का समय नहीं देंगे तो हम अपने सारी सर्विस 15 साल की उसको खो बैठेंगे। तो इसलिए विवाद के कारण से न पढ़ो, हम आपके भले में सोचेंगे जो सोचेंगे। हो सकता है कल ऑर्डर निकल जाए, हो सकता है ये निकले, हो सकता है ये निकले, हो सकता है ये निकले कि सबको एक साथ करने के बजाय जैसे 4, 8, 11, 14 किए हैं, एक बैच को, एक पेज को निकालो ताकि एक साथ सब, क्योंकि एक साथ ये कितने टीचर है कुल कितने हैं? किसी को पता जेबीटी कुल कितने हैं? 35,000 12,000 तो है। 2004 ऑनवर्ड सभी, क्योंकि सभी मांगते हैं ट्रांसफर को। लगभग सारे 39,000 राइट? नहीं 35,000 अब चलो रफली ये 4, 8, 12,000। हाँ सर, जो 4, 8 और 11 के हैं वो 12,000 हैं, और जो 17 के हैं वो 9202 है, जिनको अब, हुए हाँ अब जिनको जिले अलॉट हुए हैं। तो लगभग 40,000 है। टोटल 12। आप एक बंदा खड़ा होके, एक 4 वाला खड़ा हो जाओ, कितने हैं 4 वाला? 4 वाले 389 है जी, 4 वाले 389। 389। हाँ जी। और 8 वाला 500 कुछ का, 500 टोटल 12। हाँ 542 का, तो फिर एक तो बैंक ठीक है। नहीं मैं समझ गया, मेरा तो इतना ही है, एक साथ बड़ी संख्या में करने से पेरेंट्स की ओर से भी त्रासदी होता है। आप ध्यान रखो, हो सकता है सारे हो सकता है पेजेस में कर दें कुछ, ताकि पेरेंट्स की जो एसोसिएशन है उनसे बात नहीं करेंगे। अगर हम भी जो स्कूल चलाते हैं इसके पर्पस 2 में से 1 तो नहीं हो सकता, दोनों ही होंगे। और बड़ा उसमें है बच्चों की पढ़ाई, सेकंड उसमें है कि जो टीचर है पॉइंट ये नहीं कि परिवार के आंकड़ा 12,000 है, 10 नाले की दसी है। मकसद हमारा पढ़ाई कराने का, तो पढ़ाई की चिंता करते हुए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और मुझे नहीं पता था कि इस विवाद के कारण से आज यहाँ ये विषय उठेगा। मुझे तो इसलिए कहा बताया गया कि आज जीवन टीचर बड़ी संख्या में आपका धन्यवाद करने आएंगे। अब आप उस धन्यवाद के साथ ये डंडा रखो हाथ में। हाँ बस रिक्वेस्ट है, तो मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के मोड में रहो, जो करना होगा भरोसा करो वही करेंगे। हट जाओ, विषय खत्म।